हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अपने परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। समय बहुत कम बचा है, कुछ ही दिनों में आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो कमर कस के तैयार हो जाइए। मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ हिंदी से। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कुछ रचना और उसके रचनाकारों के बारे में। आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे एक क्वेश्चन हर वर्ष फिक्स है। हर वर्ष एक क्वेश्चन फिक्स है। आज जो हमारा टॉपिक है वह हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। कि हिंदी साहित्य में इसमें प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य के काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है यदि प्रश्न आता है तो आप बताएंगे हिंदी साहित्य का काल कितने भागों में विभाजित है। 4 भागों में विभाजित है। पहला जो भाग है वह आदिकाल है, दूसरा भाग भक्ति काल है, तीसरा रीतिकाल है और चौथा आधुनिक काल है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का काल जो है वो 4 भागों में विभाजित है। 4 भागों में विभाजित है। यदि पूछता है हिंदी साहित्य का काल का विभाजन में प्रथम जो काल कौन सा है, तो प्रथम काल कौन सा है, आदिकाल है। और इस आदिकाल को ही हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल। अच्छा, वीर गाथा काल हो गया। तो आदिकाल का एक समय होता है, कितने ईसा पूर्व से लेकर के कितना ईस्वी तक जो है ये चलता है। ये पूछा जाता है कि वीर गाथा काल का समय काल बताइए। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप बताएंगे 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इसका जो है समय काल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखने से ही लग रहा होगा। बढ़ेंगे हम भक्ति काल की तरफ। जो दूसरा काल जो है वह भक्ति काल है। और भक्ति काल को ही हम लोग पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। भक्ति काल को ही किस नाम से जानते हैं, पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। और इसका जो समय जो है वह 1350 ईस्वी से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक इसका समय काल। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक इसका समय काल था। यदि बढ़ेंगे हम तीसरे काल की तरफ, जो तीसरा काल है वह हमारा रीतिकाल है। जो तीसरा काल है वो हमारा क्या है, रीतिकाल है। और इसको हम लोग उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्तर मध्य काल के नाम से जानते हैं। और यदि बात करेंगे इसके समय की तो 1650 ईस्वी से 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। यदि बढ़ेंगे चौथे काल की तरफ तो चौथा जो काल है हमारा वह आधुनिक काल है। और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कभी कभार प्रश्न पूछ देता है कि आधुनिक काल को हम डैश नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे गद्य काल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो समय काल है वह 1850 ईस्वी से अभी तक का जो काल है उसको हम लोग गद्य काल के नाम से जानते हैं। और वह आधुनिक काल का ही जो है नाम है। तो आपने देखा इसमें कि हिंदी साहित्य के काल का विभाजन, इसमें उसको किस किस नाम से जाना गया, 4 भागों में विभाजित किया गया। आदिकाल में, भक्ति काल में, रीतिकाल में और आधुनिक काल में। आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। और ये 1000 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक जो है इसका समय काल है। बात करेंगे भक्ति काल की तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। और इसका समय जो रहा वह 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक रहा। बात करेंगे रीतिकाल की तो रीतिकाल जो है उत्तर मध्य काल के नाम से इनको जाना जाता है। और 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। और चौथे काल की बात करेंगे तो आधुनिक काल है। और आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। और ये 1850 ईस्वी से अभी तक का जो समय चल रहा है वह गद्य काल के अंतर्गत आता है। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से तैयार करिए। एग्जाम में निश्चित तौर पे आपका एक क्वेश्चन पूछता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।